वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का वो टाइप लेकर के आए हैं बेटा जो कि आपको खुश कर देगा। ये टाइप है बच्चे, जब सीपी इक्वल हो प्रॉफिट परसेंट के या चाहे लॉस परसेंट के। आप अपने कॉपी में हेडिंग देना और लिखना कि जब सीपी इक्वल हो जाए किसके, प्रॉफिट परसेंट के या चाहे लॉस परसेंट के, तो वहाँ से आपसे सीपी पूछेगा या चाहे प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट पूछेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल हैं। अगर आप इस सवाल को डिटेल्स करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, और आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि ये सवाल को आप देखेंगे बिना पेन पेपर के सॉल्व होगा। ठीक है, बिना पेन पेपर लगाए हुए अगर इस तरह के सवाल आपके पेपर में आए तो आप एकदम से डायरेक्ट बेटा उसको टिक कर दोगे। ठीक है ना? तो आइए हम पहले चलते हैं, उसके कुछ ट्रिक जो हम आपको बताएंगे, उसके तरीके क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। सर जी, आपको जो है ना वो एसपी दिया हुआ होगा। एसपी का मतलब क्या है सर? विक्रय मूल्य। एसपी मतलब क्या हुआ सर? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कंडीशन, दो कंडीशन होगा यहां से आपका। एक पहला कंडीशन है कि जब सीपी इक्वल हो प्रॉफिट परसेंट के। जब सीपी प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होगा, हम उस केस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एसपी बच्चे दे रखा है। ठीक है, जो भी आपका एसपी हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे ना, इस एसपी का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे। जैसे हमने कहा कि एक फैक्टर हमारा F1 है और एक फैक्टर हमारा F2 है ना सर? तो ये दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनके इस बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस सर जी क्या? 10 होना चाहिए। फिर से सुनिए मेरी बात, एसपी का हम वैसा दो फैक्टर लेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ में आया आपको? अब क्या करना है बेटे, जैसे ही डिफरेंस 10 वाला फैक्टर आपने चूज कर लिया तो निश्चित तौर पर उसमें एक फैक्टर बड़ा होगा और दूसरा फैक्टर छोटा होगा। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है। हमने ये माना कि ये छोटा वाला है और ये दो बड़ा वाला फैक्टर है। ठीक है, ठीक। तब आप क्या करेंगे, छोटे वाले फैक्टर में, ठीक है, छोटे वाले फैक्टर में क्या करेंगे, सिर्फ आप एक जीरो लगा देंगे। बात समझे? ठीक है, फिर से एक बार समझिए। एसपी दे रखा है, इसके दो ऐसे फैक्टर लेना है आपको जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो सर? 10। क्लियर है? यहां तक कर लिया आपने। अब आप देखिए, जैसे ही आप दो फैक्टर लेंगे ना तो इसमें से एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो ये 1 और ये 2 है, तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है। तो छोटे वाले फैक्टर में सिर्फ आप उसके बगल में, ध्यान से, एक जीरो आप लगा दीजिए। यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा बच्चे? आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझे? तो ये क्या, ये कौन सा केस हुआ बच्चे? जब सीपी इक्वल था प्रॉफिट परसेंट के, है कि नहीं? अब आपके मन में आता होगा, सर अगर सीपी इक्वल हो गया लॉस परसेंट के तब क्या होगा? फिर भी होगा, है कि नहीं? तो वहां पर हम लोग सारा काम उल्टा करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? सारा काम उल्टा करेंगे। देख लीजिए, अब यदि हम बात करते हैं, ये केस फर्स्ट था। ठीक, अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं। अगर सीपी इक्वल हो जाए लॉस परसेंट के,
अगर सीपी क्या है बेटे, इक्वल हो जाए लॉस परसेंट के। ध्यान से समझना, अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो फिर बिना पेन पेपर के आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, मेरी बात को आप यकीन कीजिए। ठीक है, अभी देखिए एकदम गर्दा उड़ जाएगा, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए सर। ठीक है, जैसे ही सीपी इक्वल हो गया लॉस परसेंट के तो एसपी तो हमारा दिया हुआ रहेगा, ये गिवन है ना सर। तो एसपी के हम वैसा दो फैक्टर लेंगे जिसके बीच का जो सम है, यानी हमने कहा ये फैक्टर F1 है और ये फैक्टर F2 है, तो वैसा फैक्टर लेना है आपको जिसके बीच का सम 10 हो। सम का मतलब योगफल, जोड़ने पर 10 आ जाए। क्लियर है ना। इसमें बेटा क्या करते थे, हम वैसा फैक्टर लेते थे जिसका डिफरेंस 10 था। तो ये चीजें तो उल्टा पूछ दिया हमसे, उल्टा दे रखा है। यहां सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट था, तब हम उस केस में फैक्टर तो निकालते थे लेकिन उसका डिफरेंस 10 होना चाहिए। लेकिन अगर ये उल्टा है, सीपी बराबर है प्रॉफिट परसेंट के बजाय लॉस परसेंट के, तब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट का उल्टा ही तो लॉस है, तो डिफरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा सर, सम। बात समझ रहे हो, उल्टा करना है आपको। ठीक है, अगर ये उल्टा दे रखा है तो ठीक। अब बताइए सर, अगर प्रॉफिट परसेंट इक्वल था तो हम छोटा वाला में 0 लगाया करते थे, इसमें बड़ा वाला में 0 लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, सारा चीज उल्टा करना है आपको। तो बड़ा वाला फैक्टर कौन सा इसमें है, ये वाला, तो इसके बगल में एक ठो 0 आप लगा दीजिए। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, समझ पाए। ठीक है, अभी जब सवाल आएगा तो हम आपको वहां पर समझाएंगे और बड़े एकदम आसान भाषा में समझाएंगे आपको। ठीक है सर, है ना। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है गाइस, एक से एक ट्रिक है बेटा अपने खजाने में। ठीक है, बस आप मेरा साथ देते रहिए और हम आपके साथ हमेशा नए से नए ट्रिक के साथ उपलब्ध होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। आइए लेते हैं बेटा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 85 नंबर क्वेश्चन। अब आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है और आज का सर ये पहला क्वेश्चन है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बायलिंगुअल है, हम आपको दोनों समझाते हैं। पहले इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 56, यानी एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है सर, 56 है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट, यानी सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो उस किताब की आपको क्या निकालने हैं, उस किताब के क्रय मूल्य पता करना है आपको। हाँ या ना बेटा, ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। आइए हिंदी वाले बच्चे जरा सा देखेंगे। कहता है सर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 56 रुपया है। अभी क्या सिखाया था आपको कि सर जी ये आप एसपी लिख दीजिए, यहाँ पे ये क्या है सर, हमारा एसपी है। ठीक है, नहीं तो एसपी के जगह पर तो वैल्यू दे रखा है ना बेटा, तो एसपी कितना है बेटा, देख लो यहाँ ध्यान से, सवाल में एसपी दे रखा है हमारा 56, है कि नहीं। ध्यान से, कहता है उसका क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, यानी ये केस 1 वाला टाइप है। जैसे ही सीपी इक्वल हुआ प्रॉफिट परसेंट के, आप इसके 2 फैक्टर निकालिए, और वो फैक्टर बेटा कैसा, उसके बीच का डिफरेंस कितना, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ बेटा 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56, और इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए आप, है ना 10, है ना 10 सर, इसके बीच का डिफरेंस 10 है सर। ठीक है, अगर इसके बीच का डिफरेंस अब 10 लिया और वो फैक्टर हमने चुना जिनके बीच का डिफरेंस 10 हो, ठीक है, तो क्या सिखाया, जो छोटका वाला है, छोटा वाला में, छोटा वाला कौन सा है, 14 की 4, इसके बगल में एगो 0 रख दीजिए आप,
यही आपका आंसर है कि नहीं? यही क्या हो गया हमारा सीपी। अब प्रॉफिट परसेंट पूछता 40% होता, क्योंकि दोनों तो इक्वल है या ना? कैसा लगा ट्रिक बताओ बेटा, है कि नहीं है ना? एकदम धुआंधार कर दोगे आप। कोई दिक्कत है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं बहुत सुंदर। तो ये बच्चे क्वेश्चन आप देख लो, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है बेटा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है बेटा? इस सवाल का सही जवाब है। इस ट्रिक से आप सवाल को क्या करेंगे? बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर इसका डिटेल्स क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है? ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान से देखिए ऐसा होता क्यों है सर। ठीक है, तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आपसे टाइम लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये हम यहां लिखते हैं बेटा डिटेल्स। डिटेल्स है ये, है कि नहीं? ध्यान से समझना। सवाल में एसपी दे रखा है हमारा कितना? 56 दे रखा है ना सर, है? अब कहता है सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के, तो सीपी सर हमने माना सीपी एक्स है, तो प्रॉफिट परसेंट भी सर क्या होगा? एक्स ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक, अब आप बताइए सर, प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। जानते नहीं जानते हैं? तो आप इसको यहां पर पुट कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है सर? एक्स बराबर, अब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी सर कितना है हमारा? 56 और माइनस सीपी एक्स है ना? और बटा में सीपी एक्स, अब गुना कितना करेंगे इसमें? 100 से। बात समझे? ठीक है, ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डिटेल्स में लफड़ा क्या होता है, एक्स गुना एक्स करेंगे सर, गुना कोनी गुना गुना करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा सर? 5600 और माइनस 100x होगा सर जी। ये आएगा इधर, सबको एक तरफ लेके चले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5600, ठीक है, ये माइनस वाला चलाएगा इधर, तो इसको पहले लिखिए आप ताकि अच्छा लगे दिखने में। माइनस से क्या आएगा? प्लस 100x और माइनस 5600 बराबर 0। ये देखिए सर, इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 14 चौके 56 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1400 अब माइनस 400। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 चौके 56, ठीक, 400 घट जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना बेटा? 100 है क्या? जरा देख लेना इसको। 140, 14 चौके 56, ठीक है, 140 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तब तो ये दो दो जीरो चलाएगा, 140 में से 40 घट जाएगा तो, और माइनस 56, 100 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन करेंगे सर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 140। ठीक है, x लिखना भूल गया, लिख दीजिए आप यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन करेंगे, कितना? 40 कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? x प्लस 140। ठीक है, देख लो, अब इसमें x प्लस 1 प्लस 40 कॉमन है, और ये क्या आ गया सर? x माइनस 40। ये सब बराबर किसके हैं? 0 के। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालो, देखो x प्लस 140 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितना आएगा? माइनस 140, जो ये सेटिस्फाइड नहीं है। अरे सीपी का भी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल लीजिए आप। x बराबर ये कितना होगा? 40। देखिए आया, है कि नहीं? है ना बेटा? वही आंसर। तो क्या आप सर पेपर में ये करने के लिए जाएंगे क्या? कतई नहीं, ऐसा आपको करना नहीं है कि नहीं? तो हमने जो आपको ट्रिक समझाया है, ये वाली ट्रिक, ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। बात समझ पा रहे हो सर, है कि नहीं?
तो यही है हमारा धांसू ट्रिक। ठीक है सर, है? तो इस तरीके की चीजें आप पेपर में करने नहीं जाएंगे, हमारा बच्चा ऐसे करेगा सवाल को। ठीक है सर, है? आ जाइए अब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 86 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना? आज का ये दूसरा सवाल है और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक, क्वेश्चन कहता है सर, द एसपी ऑफ ए टॉय इज 96 रुपीज इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट आर सेम, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। है ना? ठीक है, सीपी निकालना है आपको। हिंदी वाले बच्चे देख लो ध्यान से। कहता एक खिलौने का विक्रय मूल्य 96 रुपया है। नहीं, एसपी सर दे रखा है, लिखिए आप 96, 96 रुपया है। ठीक, सिर्फ आपको केस वाला पर ध्यान देना है, उसका क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के। जैसे ही सीपी इक्वल हो गया प्रॉफिट परसेंट के, तो हम 96 का वैसा दो फैक्टर निकालेंगे जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, बोलो 10 हो जाए। तो बोलो बेटा 96 का वैसा दो फैक्टर। आप कहेंगे सर 16 छक 96, पहाड़ा तो आता है ना बेटा, टेबल तो आता है ना। ठीक है, देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है, 10 का है ना डिफरेंस। तो बेटा हमें वही फैक्टर लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो सर, 10 हो। क्लियर है? अब क्या बोला था, बताया था आपको, छोटका में लगा दीजिए 0, ये 60 आंसर है, 60 आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना? समझ पाया आप इतनी सी बात को? ठीक है, एकदम बेटा ऐसा ही करना है, डायरेक्ट एकदम फटाफट से लिख लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है गाइस कि एक कलम का विक्रय मूल्य 144 रुपया है, यदि इसका क्रय मूल्य एवं लाभ प्रतिशत समान हो तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले बच्चे देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन इज 144 रुपीज इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंट आर सेम, फाइंड द सीपी ऑफ द पेन, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। ये आपको निकालना है कि नहीं? क्या इस सवाल को बनाएंगे अब आप, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे? सिर्फ देख लीजिए कि हमारा एसपी क्या है, 144, अरे है, और सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट की। ठीक है, और एसपी दे रखा हमारा 144, तो बोलो बेटा 18 8 44 से होता है ना। ठीक है, और सीपी इक्वल है किसके, सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के, तो किस में लगाओगे 0, छटका में लगा दोगे। है सर? तो ये सवाल देखो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है, वर्बली, पर आप इस सवाल को कर लेना बच्चे, ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, आप भी बोलेंगे सर क्या मजाक कर दिया आप, आंसर भी आपने बता दिया। ठीक है, तो लेकिन ये आपको करने हैं, है ना बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 सर आपके लिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, है ना? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बस चीजें करना है, वही हमें पूछ दिया अलग चीज है। आ जाइए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपीज है। ठीक है सर, एसपी कितना है हमारा, 39 रुपीज, 39 रुपया। ठीक, यदि उसका क्रय मूल्य एवं लाभ प्रतिशत समान हो, यानी सीपी इक्वल है किसके, प्रॉफिट परसेंट के, है कि नहीं है ना? आग लगा देंगे आज हम इस टाइप के सारे सवाल में। ठीक, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट, हमसे पूछ दिया तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो इक्वल ही है। सीपी हमसे पूछ दिया सर प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट तो इक्वल है सीपी के, तो जो सीपी है वही क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंट होगा, है कि नहीं है? बोलो सर। आ जाइए, तो 39 का बताओ बेटा, निकालोगे ना फैक्टर, 43 पहाड़ आना चाहिए आपको। क्यों यही वाला फैक्टर लिया हमने? ठीक है, अच्छा 39 का सिर्फ यही फैक्टर होगा, 39 और एक होगा 1 × 39। अरे होगा नहीं, और कुछ से कटेगा ये नहीं कटेगा। इसका डिफरेंस
तो बताओ किस में जीरो लगाना है आपको? छोटे वाला में। छोटा कौन है? 3, इसमें लगा दीजिए जीरो। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका? 30% प्रॉफिट है ना। सीपी सिर्फ पूछता तो 30 रुपीज 30 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंट, तो सिर्फ उसमें परसेंट लगा दीजिए। ठीक है, मामला रफा दफा। ठीक, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है, चलिए, तो ये 30% बेटा आपका आंसर हो गया। जरा देख लेना ऊपर क्या है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो बच्चे। ठीक है, हैं मजा आ रहा है सर आपको? इसी तरीके से बेटा आपको मजा आते रहेगा। ठीक है, एक से एक ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? आओ बेटा चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। कहता है एक चॉकलेट को 24 रुपया में बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य एवं लाभ प्रतिशत समान हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तक आप बना लिए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिससे नहीं भी बना होगा, तो उसके लिए हम ये सवाल को बना दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, है कि नहीं, वो अभी तक इस सवाल को एकदम चुटकियों में उड़ा दिया होगा। ठीक है, सटासट मारेगा ट्रिक। आ जाओ बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे जब देखो, एक चॉकलेट इज सोल्ड फॉर 24 रुपीज इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर सेम, देन फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। है कि नहीं? आपने भी सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लिए होंगे सवाल को, है ना। ठीक, लेकिन आइए हम आपको समझाते हैं, जो बच्चे ना कर पाया हो इसको। सर जी एसपी दे रखा है कितना? एसपी दे रखा है सर 24। ठीक है, और सीपी इक्वल है किसके? प्रॉफिट परसेंट के। यही हमारा कीवर्ड है बेटा। ठीक है, सीपी इक्वल है किसके? प्रॉफिट परसेंट के। तो हम वैसा दो फैक्टर निकालेंगे जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो सर? बोलो ना, 10 हो। तो कितना होगा सर? ये 12 दूनी 24 है ना, डिफरेंस 10 का। ठीक है, छोटे वाले में क्या लगाओगे? 0। तो ये कितना हो जाएगा सर? 20%। ठीक है, यही हमारा आंसर है, खटाक। ठीक, आ जाओ देख लो, 20% ये हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। कई बच्चे कर लिए होंगे, जो बच्चे नहीं कर पाया होगा उसको हम बोर्ड पर समझा दिए, है ना। और बेटे इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए सर। ठीक है, पहाड़ा आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी आप ये सवाल को कर पाएंगे। बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा, बहुत बढ़िया। चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 89 भी हमने आपको करा दिया बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। बदला, केस 2 हमने आपको समझाया था, नहीं, सीपी इक्वल लॉस परसेंट के। ठीक है, ध्यान से। किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के समान है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चे देख लो जरा ध्यान से, इंग्लिश वाले। कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 20 रुपीज इफ हिज कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज आर सेम, देन फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो आजा बच्चे, सवाल को करते हैं हम। ठीक है, क्या दे रखा है? एसपी तो है ही हमारे पास, 16 रुपये में बेचा इसको। ये क्या है सर? हमारा एसपी। लेकिन इस बार कंडीशन बदला, कहता है सीपी इक्वल है लॉस परसेंट के। क्या फर्क पड़ता है हमें? ठीक है, हमने सीखा अभी। क्या सीखा है बेटा? यदि सीपी इक्वल है लॉस परसेंट के, तो आप एसपी का वैसा दो फैक्टर निकालिए जिसका सम यानी योग, ठीक है, कितना हो जाए? 10, जोड़ने पर 10 प्राप्त हो। तो बोलो ना, 16, 8 दूनी 16 ना होता है क्या? होता है सर, 8 दूनी 16। यही हमारा दो फैक्टर है। क्लियर है? तो आप बताइए, लॉस परसेंट ना इक्वल है, तो लॉस परसेंट है तो किस में 0 लगाओगे? बड़का में। तो बड़का क्या है? 8, इसमें लगा दीजिए 0। क्लियर है? यानी 80%। ठीक है, लॉस परसेंट पूछ रहा है ना सर, तो हमारा लॉस परसेंट क्या हो गया? 80%। लॉस हो गया सर हमारा 80
80%। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, 80% और ये क्या है आपका, दो भी तो है। ठीक है, 80% या 20%। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिर्फ 80% ही है तो आप 80% मारेंगे, 80% आना है तो 20%, तो 20% मारेंगे। अगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 80% और 20%, तो आपको इसी ऑप्शन को टिक करने हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये लॉस परसेंट पूछ दिया है, 80% और 20%। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन अक्सर ऑप्शन में यही दिया हुआ रहता है कि नहीं? ठीक, आ जाइए, समझ में आया? ठीक, ये लॉस परसेंट वाला था इक्वल। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 91 की तरफ। बस ध्यान आपको यही देना है कि सीपी इक्वल है किसके। अगर सीपी इक्वल है लॉस परसेंट के, तो हम एसपी का वैसा दो फैक्टर निकालेंगे जिसका सम 10 हो। जिसका सम कितना बच्चे? 10 हो। ठीक, और जैसे ही लॉस के इक्वल हुआ तो बड़का में आप क्या करेंगे? लगा देंगे 0। ठीक है, बस आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है सर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। कहता है एक सामान का विक्रय मूल्य 21 रुपया है, यदि इसका क्रय मूल्य एवं हानि प्रतिशत समान हो तो आपसे पूछा बेटा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे देखो, कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 21 रुपीज इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट आर इक्वल, देन फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है गाइस, है ना? आइए सवाल को करते हैं एकदम यूं चुटकियों में। ठीक है, देख लो, 21 रुपया क्या है सर हमारा एसपी, है कि नहीं? अब इसका हम वैसा दो फैक्टर निकालेंगे जिसके सवाल में ये तो दे रखा है ना सर, एसपी इक्वल है लॉस परसेंट के। हम इसका वैसा दो फैक्टर निकालेंगे बच्चे जिसका सम कितना हो? 10 हो। तो कितना होगा बताइए? 3 सती 21, जोड़ने पर 10 आएगा ना। तो जो बड़ा वाला कौन सा इसमें है? 7, इसमें लगा दीजिए 0। तो 70% और कितना होगा? 30%, है कि नहीं है? तो 70 और 30 हो गया ना 100%। तो 70% होगा या नहीं तो 30% होगा। जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वो आप कर लेंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो देख लो बच्चे, ये ऑप्शन बी में होगा। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस? ठीक है, चलिए इसको बेटा मिटाते हैं। समझ गए, है ना? अगर बच्चे आप समझ गए हो ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दो बेटा। ठीक है, हम देखते हैं लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक, लाइक भी कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आपकी मन हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये ट्रिक आपको बढ़िया लगा, पसंद आया, है कि नहीं, तो आप जरूर बेटा एक लाइक कर देना और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये ट्रिक हमें बहुत अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा भी लगा, पर लिखना जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक, आप बेटा ढूंढते रहो, ये ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं। बात समझेगी नहीं समझे? ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल RBI मैथ पर ही मिल सकता है इस तरह का ट्रिक। ठीक, और एक से एक ट्रिक है बेटे, आप बस मेरे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप प्यार को बनाए रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 92 की तरफ। अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस क्वेश्चन नंबर 92 है? बोलो आओ। कहता है सर एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपया है। आहा, 24 रुपया है, यदि इसका क्रय मूल्य एवं हानि प्रतिशत समान है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या क्या सोच रहे बताओ तो, हम ही कर दे सब। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 92 आपके लिए सर होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा साइड होते हैं, आप सवाल को अच्छे से पढ़ लो। ठीक, और पेपर में लिख लो अपने जहां कॉपी में, और उसके बाद इसको सॉल्व, कॉपी में क्या सॉल्व करना है इसको तो मुझ जवानी सॉल्व कर दोगे अब, है कि नहीं है? ठीक है बेटा, तो आज का क्लास बच्चे यहीं पे समाप्त होता है। समय की पाबंदियां हैं सर हमारे पास, तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।